कल हमने टॉर्क या बल आघूर्ण पढ़ना शुरू किया था, जिसको टो से लिखते हैं, और ये था बल आघूर्ण या टॉर्क। इसमें यह कहा गया था कि जब भी टो लेना हो तो दो चीजें काम की है, या किसी चीज को जब घुमाना चाह रहे हो तो दो चीजें काम की है। पहली चीज इसको पकड़ना, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी। जिस भी चीज को घुमाना हो, मान लो इस ढक्कन को घुमाना है तो पहले पकड़ना पड़ता है यहां से, और फिर कोई बल या फोर्स लगाया जाता है। तो जब भी किसी चीज पे लगने वाले टो को स्टडी किया जाता है तो दो चीजें काम में आती है। पहली चीज जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी, और दूसरी चीज इनटू जो इस पे फोर्स लगाया जाता है वो, या जिसको बोलते हैं बल। फिजिक्स में जहां भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी हो, ये हमेशा आर साइन थीटा से ली जाती है। किससे लेते हैं? देखो क्यों लेते हैं। मान लो कोई चीज यहां पर है, किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए जो वेक्टर काम में लिया जाता है इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? और ये चलता हुआ जा रहा है इधर, हमें इस आर से मतलब नहीं है, हमें इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी लेनी है। मतलब यहां से ऐसी लाइन खींचनी है जो कितने एंगल पे आती हो, 90 के एंगल पे। हमें इसको लेना है, इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी। कैसे निकालेंगे? मान लो ये एंगल दे दिया थीटा, तो साइन थीटा बराबर पड़ते हैं लंब अपोन कर्ण या P अपोन H, परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेनियस, लंब अपोन कर्ण। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P। थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर या लंब, जिसको हमने लिख रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हाइपोटेनियस या कर्ण होता है 90 के सामने। ये 90 का एंगल है, इसके सामने है R। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं R साइन थीटा। तो जब भी फिजिक्स के सवाल में टो लेना हो तो दो चीजें काम में आएगी, एक लंबवत दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दूसरा फोर्स। इसको हम लिख सकते हैं R साइन थीटा से, और फोर्स या बल को लिख सकते हैं F से। तो टो बराबर लिखा जाता है आर एफ साइन थीटा, या टो बराबर लिखा जाता है आर क्रॉस एफ। इस पे सवाल कैसे आता है कि कोई पार्टिकल या कण है जिसकी स्थिति दी हुई होती है, पोजीशन दी हुई होती है कि वो कहां है। मान लो ये बोतल रखी है यहां पे, तो जहां भी रखी है इसकी पोजीशन बताई जाती है कि ये यहां रखी है। इसको घुमाने के लिए इस पे एक फोर्स लगाया जाता है, बल लगाते हैं यूं, ये दे देगा, ये दे देगा, और ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ अगर किसी पार्टिकल का आर इतना है, एफ इतना है, तो बताओ इसका टॉर्क कितना है। मान लो सवाल दे दिया इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2i plus j minus 3k and a force of I plus 2j plus 4k is applied on it, find torque। यदि किसी वस्तु का स्थिति सदिश 2i प्लस j माइनस 3k हो, वह इस पर I प्लस 2j प्लस 4k न्यूटन बल लगाया जाए, तो कितना होगा। देखो ऐसे सवाल में हमने फॉर्मूला अभी क्या लिखा था कि टो बराबर होता है, शुरू वाले भाई देख, टो बराबर क्या होता है,
आर क्रॉस एफ। हमारी मैथ्स में एक यूनिट आती है जिसको बोलते हैं वेक्टर, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाया जाता है, जो ये बोलता है कि जब भी क्रॉस करना हो तो ऊपर लिख देंगे आई जे के, पहले आर लिखो, कितना दे रखा है 2i प्लस जे माइनस 3k, तो ये लिख देंगे 2 1 माइनस 3, और एफ लिख देंगे 1 2 4। आई इंटू, जब क्रॉस करते हैं तो पहले इसको छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस माइनस 6, तो ये हो जाएगा प्लस 6, माइनस जे, इसको और इसको छोड़ देंगे, इसको इससे करेंगे 8, इसको इससे प्लस 3 प्लस के, बिल्कुल बॉस मेरे को भी आता है, 10i माइनस 11j प्लस 3k। किसी वस्तु पर लगने वाले टॉर्क या बल आघूर्ण के लिए सबसे पहले सवाल वो होते हैं जिसमें इसकी स्थिति बताई जाती है कि ये कहां रखा है, और फिर इस पे लगने वाला फोर्स दिया जाता है, बल दिया जाता है। आर दे दिया गया, एफ दे दिया गया, दोनों चीजों को क्रॉस करवा के हम किसकी वैल्यू ले सकते हैं, टो की। समझ में आ गया? कुछ सब किताबों में एक ऐसा सवाल है जिसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाया गया है जिसमें मान लो 3 फोर्स दिखा रखे हैं, एक यहां दिखा रखा है 90 डिग्री के एंगल पे, एक यहां दिखा रखा है 60 के एंगल पे, और एक यहां दिखा रखा है 30 के एंगल पे। 10 न्यूटन, मान लो ये है 8 न्यूटन, ये लिख रखा है 2 मीटर, ये है 1 मीटर, और ये लिख रखा है 1.5 मीटर। देखो सवाल क्या है, हमने पिछली क्लास में बात की होगी कि दुनिया में सबसे पहले क्या घूमा था, आदि मानव का पहिया। पहले आदि मानव आया, कच्चा मांस खाता था, फिर बूंद के खाया, फिर उसने एक पहिए का आविष्कार किया, ये था पहिया, जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता था। कैसा घूमता था? जो चीज उस पहिए के जैसी घूमती है उसका टॉर्क लिया जाता है पॉजिटिव। अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उसको प्लस में लिया जाता है, जबकि अगर कोई चीज क्लॉकवाइज घूमती है घड़ी की तरह तो इसका टॉर्क लिया जाता है नेगेटिव। सामने के डायग्राम में 3 जगह से एफ लगा रखा है, एक जगह है 8 न्यूटन, एक जगह है 10 न्यूटन, और एक जगह मान लेते हैं 6 न्यूटन। ये घुमा रहा है इस साइड में, ये घुमा रहा है इस साइड में, और ये घुमा रहा है इस साइड में। तो ये जो घुमा रहा है ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? उल्टा है घड़ी से, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। ये भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये कैसा है, क्लॉकवाइज, तो कैसा है, नेगेटिव। अगर किसी सवाल में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा डायरेक्शन से फोर्स लगता हो, बल लगता हो, यहां से 2-4 और भी हो सकते हैं, तो नेट जब निकालते हैं तो क्या करेंगे, जो घूमते हैं क्लॉकवाइज घड़ी की जैसे उनको तो ले लेंगे कैसे, नेगेटिव, और जो घूमते हैं घड़ी से उल्टे एंटी क्लॉकवाइज इनका टॉर्क ले लेंगे पॉजिटिव। मान लो इसको दे देते हैं 1 नंबर, इसको दे देते हैं 2 नंबर, और इसको दे देते हैं 3 नंबर, तो वैल्यू कितनी कितनी आएगी इसकी देखना। टो ऑफ 1 पहले का निकालो, इसका फॉर्मूला था आर एफ साइन थीटा, इसका आर कितना दे रखा है 2, एफ कितना दे रखा है 8, और थीटा कितना दे रखा है 30, तो ये आएगा आर यानी 2, एफ यानी 8 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये कितना आएगा 8। घड़ी की डायरेक्शन में नहीं घूमता है, उल्टा घूमता है, इसलिए इसको कैसा लेना है, प्लस का। तो 2 नंबर कितने एंगल पे है, 90 पे। आर कितना है इसका 1.5, एफ कितना है 6 न्यूटन है, तो क्या लिखेंगे, आर एफ इंटू साइन 90, ये हो गया 1 और ये हो गया 9, ये भी उल्टा है इसलिए प्लस में। तीसरा है घड़ी की डायरेक्शन में कितना है आर 1, एफ कितना है 10
इंटू साइन 60 दिया हुआ है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये कट गया 5 बार, ये होता है 1.7, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8.5। लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, घड़ी के डायरेक्शन में है, इसलिए इसका कैसा लिया जाएगा, माइनस। टोटल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 17, ये माइनस करेंगे तो नेट बचेगा 8.5, और ये प्लस में बचता है। प्लस का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में घूमेगा, घड़ी में या उल्टा, उल्टा घूमेगा। अगर किसी सवाल में एक जैसे कई सारे फोर्स दिए गए हो तो नेट फोर्स निकालने के लिए पहले ये देखते हैं कि कौन घड़ी के डायरेक्शन में है, कौन घड़ी से उल्टा है। जो घड़ी के डायरेक्शन में है इनको नेगेटिव ले लिया जाता है, और जो घड़ी से उल्टे हैं इनको क्या ले लिया जाता है, पॉजिटिव ले लिया जाता है। सबको जोड़ देंगे तो नेट उत्तर मिल जाता है। टॉर्क के दो तरह के सवालों की हमने बात कर ली है। पहला जिसमें टो बराबर R क्रॉस F होता है, R दिया हुआ आएगा, F दिया हुआ आएगा, डायरेक्ट क्रॉस करवा के उत्तर दे देंगे। दूसरे हैं जिसमें एक से ज्यादा F लगे हुए हैं 2-4 डायरेक्शन से। नेट निकालेंगे तो क्लॉकवाइज होगा उसको नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे। तीसरा आता है, पहले इस पे एक रिलेशन लिया जाता है, यह है रिलेशन बिटवीन टो एंड आई। देखो आगे का जितना भी रोटेशनल का चैप्टर है इसमें दो चीजें बार बार काम में आएगी। वो क्या है, पहले सुन लो बाद में लिखना। गति दो तरह की होती है, एक तो जिसको बोलते हैं लीनियर, जिसमें कोई चीज सीधी चलती है, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सर्कुलर या वृत्तीय गति, जिसमें कोई चीज एंगल पे चलती है। मान लो कितने एंगल से चल रही है, थीटा। जब सीधी चलती है तो इसके लिए सीधा लिखा जाता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, कि कितनी दूर चला गया है, और इसको लिखते किससे हैं, एक्स से लिखते हैं। जबकि दूसरी साइड में यहां लिखा जाता है कितने एंगल से चला है, तो यहां लिखा जाता है कोणीय विस्थापन, या इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद हो तो छोटी क्लास में एक फॉर्मूला आता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, या एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, सुना है। तो थीटा इक्वल्स टू लिखते हैं चाप या आर्क कितनी दूर चल के आया है, इसको एक्स से लिखते हैं, अपॉन रेडियस को आर से लिखते हैं। हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जब कोई चीज सीधी चलती है तब तो सीधा लेते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, और जब गोल चलती है तो लिया जाता है थीटा। और करना क्या है, थीटा बराबर है एक्स अपॉन आर। जो यहां लिखा है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, आर से डिवाइड कर देंगे। अगर किसी लीनियर वेरिएबल को या रेखिक चर को आर से डिवाइड कर दे तो सर्कुलर वेरिएबल या वृत्तीय चर मिलता है। यहां एक्स है, वहां एक्स को आर से डिवाइड किया हुआ है। यहां हम लिखते हैं वेग या वेलोसिटी, जिसको किससे लिखते हैं, वी से। यहां लिखा जाता है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको लिखते हैं कोणीय वेग, या बोलते हैं ओमेगा। करना क्या है, इधर का जो वेरिएबल है उसको किससे डिवाइड करना है, आर से, तो ओमेगा इक्वल्स टू लिखा जाएगा वी अपॉन आर। दूसरी चीज। तीसरी चीज यहां आती है एसिलरेशन या त्वरण, जिसको लिखते हैं ए से, जबकि यहां लिखा जाता है एंगुलर एसिलरेशन, या जिसको बोलते हैं कोणीय त्वरण, एल्फा से लिखते हैं। और करना क्या है, जो इधर है उसमें आर से डिवाइड करना है, तो ए अपॉन आर। हम आगे का जितना भी चैप्टर रोटेशनल का पढ़ेंगे उसमें ध्यान ये रखना है कि अगर लीनियर वेरिएबल दिया गया हो, रेखिक चर दिया गया हो, तो इसमें आर का भाग लगते ही इधर का वेरिएबल मिल जाता है। ये एक्स है तो ये थीटा है,
और फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। यहां v है तो यहां ओमेगा है, करना क्या है v अपॉन आर, यहां a है तो यहां क्या है एल्फा, और करना क्या है a अपॉन। हमारी हेडिंग है रिलेशन बिटवीन टो एंड आई। याद करो अभी टो बराबर क्या आया था, आर एफ साइन थीटा आया था। अगर मैक्सिमम की बात करें तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, एक, तो टो बराबर बचता है आर एफ। ठीक है यहां तक। एफ का फॉर्मूला आता है 9th क्लास में जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के नियम पढ़ते हैं कि एफ बराबर एम ए, सुना है, आर की जगह आर और एफ की जगह एम ए। यहां देखो जब कोई चीज गोल घूमती है तो एल्फा बराबर है ए अपॉन आर, तो एल्फा बराबर ए अपॉन आर, या ए बराबर क्या लिख सकते हैं एल्फा आर, इसको यहां रख दो उत्तर आ गया आर एम, ए की जगह एल्फा आर, एम आर स्क्वायर आया था ऐसा कुछ, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, तो टो बराबर आ जाता है आई एल्फा, जहां पे आई की जगह एम आर स्क्वायर। तो टो के जितनी तरह के सवाल आएंगे आगे अब वो सारे किस चीज से सोल्व किए जाएंगे, टो बराबर आई एल्फा से। ये डेरिवेशन सा काम का नहीं है, लेकिन अगर इस चीज का और इस चीज का पता हो तो आगे का रोटेशनल नॉर्मल हो जाएगा। इस पे सवाल कैसे आएगा, याद हो तो एक किक मूवी आई थी, देखिए उसका एक सीन है कि लास्ट में वो पैसे चुराने जाता है, वहां जाता है, वो एक पार्टी सी चल रही होती है, और जब डिलीटेड सीन नहीं है ओरिजिनल सीन है, तो वो हीरोइन जाती है कि देवी हम अलग क्यों हुए थे, और इतने में वो पुलिस वाला आ जाता है उधर, मुबारक हो पार्टनर आखिर मैंने डेविल को पकड़ ही लिया, और इतने में वो डेविल डॉक्टर शाइना को पकड़ के यूं, बस इमोशनल मत होना ठीक है, बंदूक लगा देता है। यहाँ गूगल पे सर्च मार लेना मिल जाएगा, बंदूक लगाता है तो वो सामने से इंस्पेक्टर बोलता है जहां तक मैं जानता हूं देवी शाइना को गोली नहीं मार सकता। अच्छा तो वो सामने से बोलता है तो जरा ध्यान से देख मेरी आंखों में कौन दिखता है, देवी या डेविल। और फिर यहां पे एक वो आग बुझाने की सी वो लगी रहती है, इस छोरी को देखना इसकी हालत बेचारी की, डॉक्टर शाइन कब, और ये देवी यहां से ये एक पाइप लेके कांच तोड़ के बाहर कूदता है, वो 2 बार यूं चल हिलती है फिर नीचे कूद जाता है, एक पर्दा सा फटता है उधर से। तो वो यहां पे कौन है, डेविल दिख नहीं रहा लेकिन है ये डेविल। सवाल क्या आता है कि अगर एम मास का डेविल नीचे कूदता है तो किस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, या हम कह सकते हैं वो जो कुएं के अंदर पानी निकालते हैं तो एक बाल्टी डालते हैं, अब मान लो भरी हुई बाल्टी को छोड़ दें तो वो किस एक्सीलरेशन से नीचे जाएगी, किस त्वरण से नीचे जाएगी। हुआ क्या है, ये वो व्हील है या पहिया है जिसके ऊपर वो लाल सा पाइप सा लिपटा हुआ था, और ये यहां से एम मास नीचे गिर रहा है जो डेविल के रूप में। सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर के बराबर है। तो देखो करना क्या होता है, यदि एम मास रस्सी के सहारे आई जड़त्व आघूर्ण की पुली पर नीचे गिरे तो इसका कोणीय त्वरण होगा। इफ एम मास इज falling freely with
help of string which rolls on a pulley of moment of inertia I, then find alpha। देखो क्या करना है, जब नीचे गिरेगा तो कितना फोर्स लगेगा, mg। निकालेंगे कैसे इसको, देखो टो के दो फॉर्मूले थे, एक तो था आर एफ या एफ आर, और टो का दूसरा फॉर्मूला आया है आई एल्फा। हमसे पूछ रखा है एल्फा, फोर्स कितना लग रहा है नीचे, एम जी। आर की जगह आर, आई की जगह आई, एल्फा की जगह एल्फा। एल्फा बराबर कर देंगे एम जी आर अपॉन आई, उत्तर आ गया। ऐसे सवाल में अभी पीछे से आवाज आ रही थी एग्जाम में कौन सा आओगे, बेटा ये दोनों साथ आएंगे तो ही उत्तर आएगा। टो का एक फॉर्मूला है एफ आर और दूसरा फॉर्मूला है आई एल्फा। जब इन दोनों को इक्वल करते हैं तो एल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा आई नीचे, और इस फोर्स की वैल्यू एम जी के बराबर आएगी। समझ में आ गई बात। या दूसरा सवाल इस पे क्या आता है कि मान लो ये कोई रोड है एक, जिसका द्रव्यमान या मास एम है और लेंथ कितनी है एल। इसको यहां से कील लगा दी एक, ये लो, एक आदमी इसको यहां सिर पे लिए हुए खड़ा है बेचारा, ये लो कपड़ा पकड़ रखा है ताकि सिर में चुभे नहीं, और दूसरा खड़ा है यहां जो उधर से आवाज लगा रहा है दो तीनों को, रहा जल्दी आओ। अब इतने में क्या होता है, ये हट जाता है इधर, तो क्या होगा, इसको फेंक देगा उठा के उधर। सवाल ये है कि एक एम मास और एल लंबाई की छड़ को एक जगह से कील लगा के फिक्स किया हुआ है, दिख रहा है सामने। अगर इसके दूसरे सिरे को छोड़ दिया जाए तो यहां आते टाइम इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा। सवाल क्या है, यदि एम द्रव्यमान व एल लंबाई की छड़ को एक सिरे से किलकित करके दूसरे सिरे को मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए, यदि एम द्रव्यमान और एल लंबाई की छड़ को एक सिरे से किलकित करके दूसरे सिरे को मुक्त छोड़ दें तो इसका कोणीय त्वरण क्या होगा। इफ rod of length L and mass M is clamped at one end and other is released, then find angular acceleration of rod। देखो इस रोड को जरूरी नहीं है यहां से क्लैंप किया जाए, हो सकता है किसी सवाल में यहां से किया हो या यहां से किया हो, प्रोसेस समझना है, बाकी उत्तर जैसा भी आए हम निकाल सकते हैं। देखो क्या करेंगे, ये रोड है, यहां से क्लैंप की हुई है। हमने पढ़ा क्या है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो टो बराबर करेंगे एफ आर बराबर एल्फा की वैल्यू निकालनी है। एम जिसका मास हो उसका फोर्स हमेशा कितना लगता है, एम जी। कहां लगेगा, इस एंड पे, इस एंड पे कहां लगेगा, बिल्कुल बीच में एम जी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, तो फोर्स की जगह लिख देंगे कितना, एम जी। डिस्टेंस जहां से ये घूमता है उससे डिस्टेंस, घूम तो रहा है यहां से और mg लगा हुआ है यहां पे, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से, अगर पूरा l है तो ये कितना है
जब भी ऐसा सवाल आए जिस सवाल में एल्फा पूछ रखा हो तो बिना सोचे समझे टो इज इक्वल्स टू एफ आर या टो इज इक्वल्स टू आई एल्फा, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। फोर्स हमेशा लगेगा एम जी, डिस्टेंस घूम तो रहा है यहां से और एम जी काम करता है बीच में, तो इसकी वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, एल अपॉन टू। मान लो इस सवाल में दिया हुआ होता कि इसको यहां से एल बाई 4 पे क्लैंप किया हुआ है, तो क्या करते, अगर यहां से क्लैंप करते तो ये गैप कितना आता, अब एल बाई 4 आ जाता। यहां से क्लैंप करते तो ये डिस्टेंस ले लेते, एफ एम जी के बराबर है, आर एल बाई 2 के बराबर है, इक्वल्स टू देखो फोर्स या बल कितना लगता है, एम जी के बराबर, आर कितना है एल बाई 2 के बराबर, आई कितना है, याद हो तो हमने रोड के 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे या जड़त्व आघूर्ण, इसका 0, इसका कितना था एम एल स्क्वायर अपॉन 12 और इसका कितना था एम एल स्क्वायर अपॉन 3। जब यहां से रोड घूमती है तो आई की जगह लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एल्फा, एम से एम काट देंगे, एक एल से एक एल, तो एल्फा बराबर 3g अपॉन 12 दिया जाता है। आप चाहो तो इसको सीख सकते हो और चाहो तो इसको रट भी सकते हो। एयरफोर्स या नेवी की एग्जाम में हमेशा उसी एंड से क्लैंप किया जाएगा और ऐसे सवाल का एल्फा कितना आएगा 3g अपॉन 12। 2 मिनट दे भी बताऊंगा बस, ठीक है ना। लास्ट सवाल टो पे क्या आता है, टो इज इक्वल्स टू है आर क्रॉस एफ। मान लो ये आई है ये जे है, तो ये क्या आएगा, क्या आएगा, ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं 90 पे, ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं 90 पे, और ये दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं 90। टो के ऊपर एक बार सवाल आया हुआ है, क्या सही है, टो डॉट आर बराबर 0, टो क्रॉस आर बराबर 0, टो डॉट आर नॉट बराबर 0, या चौथा नहीं आता। देखो जब भी दो चीजें एक दूसरे से 90 के एंगल पे होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणा 0 मिलता है। कैसे, ए डॉट बी, इसको हम लिखते हैं ए बी कोस थीटा। अगर बीच में एंगल 90 हो तो कोस 90 की वैल्यू कितनी मिलती है। अब ये आई है ये जे है ये के है, तीनों एक दूसरे से कितने एंगल पे 90 पे। तो अगर पूछा जाए तो डॉट आर क्या होगा तो उत्तर कितना दिया जाना चाहिए। मैं अब टो के जो हमने 5-6 सवाल किए हैं इन सारों को फिर से बोलता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। देखो टो बराबर होता है आर क्रॉस एफ, या टो बराबर क्या होता है आर एफ साइन थीटा। पहले तरह के वो सवाल जिनमें आर दे दिया जाए आई प्लस 2j प्लस 3k और एफ दे दिया जाए 3i माइनस जे प्लस 2k और पूछ लिया जाए टो बराबर कितना है, तो क्या कर देंगे आर क्रॉस एफ। दूसरे वो सवाल जिनमें कोई ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिक हो, 2, 3, 4 कितनी भी जगह पे फोर्स लगे हुए हो, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और जो क्लॉकवाइज घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेंगे। 2 सवाल। तीसरा सवाल हमने किया था कि टो बराबर होता है आई एल्फा, ये रिलेशन याद रखना होता है। चौथा सवाल हमने कहा था इसके ऊपर कि जब कोई पुली दी हुई हो और इस पे डेविल कूदता हो पकड़ के, तो नीचे लगता है mg, यहां से डिस्टेंस लेते हैं r,
टो बराबर एफ आर बराबर आई अल्फा, एम जी आर बराबर आई अल्फा, या एल्फा बराबर एम जी आर अपॉन आई। पांचवा सवाल हमने किया है कि अगर रोड को एक एंड से क्लैंप कर दें तो किस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। तो टो बराबर एफ आर बराबर आई अल्फा, एम जी यहां से ले लेते हैं एल बाई टू, ये आता है एम एल स्क्वायर बाई 3, तो एल्फा बराबर 3g बाई 12 उत्तर आता है। और चौथी नहीं छठी चीज कि टो आर एफ इन सब के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 का। टो डॉट आर ये भी 0 आता है, टो डॉट एफ ये भी 0 आता है। टो एफ और आर दोनों से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। टॉर्क या बल आघूर्ण से रिलेटेड ये 6 सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। समझ में आ गए ना। इसका और इसका ये तीनों उत्तर रट सकते हो। इनमें वैल्यू बदली जा सकती है, तो इनको रटने का कोई खास फायदा नहीं लिखा है तो लिख लो।